नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10 मई के करंट अफेयर पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों को बताएं। वीडियो पूरा देखें। इससे पहले वाली जो वीडियो आपने नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, RDS हॉटस्पॉट चैनल की। तो देखते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। 10 मई के करंट अफेयर। CBSE बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप शुरू करा। तो CBSE बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप शुरू करा है। ये मोबाइल ऐप वास्तव में मोबाइल ऐप पढ़ने वाले समस्त छात्रों को तनाव से मुक्त कराएगा। तनाव से मुक्त यानी मेंटली हेल्थ प्रदान करेगा ये दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप। और इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के समय जो बच्चों में तनाव और टेंशन की भावना रहती है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी और जो गलत कर्म कर लेते हैं बच्चे उनसे मुक्ति मिलेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ CBSE ने ऐसा करा है। तो आप जानते हो कि हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसी प्रकार एक और होता है हमारा NCERT। NCERT मतलब क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसी से एक बात और याद आ गई कि जो हमारा नई शिक्षा नीति है हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दी है। हमारे यहाँ पहले 1986 की शिक्षा नीति लागू होती थी, एजुकेशन पॉलिसी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में आ चुकी है और इसको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला, कोरोना की दवा डीऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी मान्यता अप्रूवल दे दिया गया। तो ये कोरोना की एक दवा है जिसका नाम है डीऑक्सी डी ग्लूकोज। डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये कोरोना की दवा है, इसको इमरजेंसी मान्यता दे दी है केंद्र सरकार ने। और ये दवा बनाई किसने थी? ये दवा बनाई थी ड्रग्स सेंट्रल जर्नल ऑफ इंडिया। ड्रग्स सेंट्रल जर्नल ऑफ इंडिया ने ये दवा बनाई थी। इस दवा को भारत सरकार ने इमरजेंसी मान्यता दे दी है, अर्थात इमरजेंसी में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना। अभी हाल ही में फाइजर वैक्सीन भी बनाई गई थी। कोविशील्ड भी एक दवा आई थी जिसे आप टीका कहते हो। इसके अलावा आपने कोवैक्स भी सुना होगा, स्पुतनिक रसिया से आ रही थी। ये सारी कोरोना से बचने की दवाएं हैं, ये चीज़ याद रखना आप। तो इस प्रकार आप याद रखना। और अभी शायद आपको पता हो ऑक्सीजन सिलेंडरों की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी शुरू करा था। और हमारी वायु सेना ने ऑपरेशन ऑक्सीजन भी शुरू करा था। सऊदी अरेबिया से भी बहुत सारे जय हिंद वाले सिलेंडर भारत आए थे ऑक्सीजन के। ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी। देखिए, कोरोना इस साल अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो कोरोना से जुड़े क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को घोषित किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को घोषित किया गया। तो पहले तो ये जान लीजिए कि राफेल नडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, याद रखना आप। क्लियर? राफेल नडाल जो हैं वो वास्तव में टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये फ्रांस से स्पेन से बिलोंग करते हैं। एक महिला का नाम भी याद रख सकते हो आप, नाओमी ओसाका। ये जापान की महिला है और इस महिला को मिला है लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, जापान की नाओमी ओसाका को। ये ज़रूर याद रखना। एक एंडी मुरे भी हैं, एक नोवाक जोकोविच भी हैं। ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। महिलाओं में अगर मैं आपसे कहूँ तो सेरेना विलियम्स हैं अमेरिका की, और रसिया की आपने साथ सुना हो, रसिया में भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस के। देख लेना आप, ग्रैंड स्लैम भी टेनिस में होते हैं, ये भी याद रख सकते हो। चलिए, रंगास्वामी पुदुचेरी के CM बने। रंगास्वामी पुदुचेरी के CM बने। एक ये देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ। रंगास्वामी पुदुचेरी के CM बने हैं, चौथी बार बने हैं, याद रखना। वी नारायण स्वामी थे पहली शायद, इस बार रंगास्वामी को बनाया गया है, BJP पार्टी के हैं। और ये भी याद रखना कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं किरण बेदी हैं। किरण बेदी, यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो किरण बेदी है, ये भी याद रखना आप। और किरण बेदी इज़ द फर्स्ट IPS वुमेन ऑफ इंडिया, याद रखना ये चीज़ आपको। क्लियर? इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बताना चाहूँगा। पांडिचेरी पहले फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी, यह भारत संघ में 1962 में शामिल हुई। पांडिचेरी पहले भारतीय फ्रांसीसी बस्ती थी, 1962 में से भारतीय संघ में शामिल किया गया।
और पांडिचेरी का पुराना नाम एक बंदरगाह के रूप से जाना जाता था, अरिकमेडू। यह है पांडिचेरी का पुराना नाम बंदरगाह के रूप में। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता दूं, करिकाल, माहेयानम, चंद्रनगर, पांडिचेरी, ये 5 बस्तियां हैं। ये भी पांडिचेरी से रिलेटेड आपको याद रखना। माहे भारत का सबसे छोटा ज़िला है, माहे भारत का सबसे छोटा ज़िला है, ये भी याद रखना, जो इसी पांडिचेरी के अंतर्गत आता है। अरेविले आश्रम भी आपको पांडिचेरी में मिलेगा, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, याद रखना। चलिए और भी चीज़ें आप पांडिचेरी से देख सकते हो चाहे अगर। चलिए अगले देखते हैं। चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए इंटरपोल ने एक ऐप बनाया, जिस ऐप का नाम है ID आर्ट। चोरी की गई धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर संपत्तियां जो चोरी हो गई हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए ID आर्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इससे जानकारी मिल जाएगी जो हमारी धरोहर थी, जिनको कभी इतिहास में चोरी किया गया है। चलिए, भारत में पुरातत्व विभाग को सुरक्षित रखने वाला, यह धरोहरों को सुरक्षित रखने वाली संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, ये ज़रूर याद रखना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये है कलकत्ता में हेडक्वार्टर, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत में बचाने का प्रयास करती है धरोहरों को। इसके अलावा इंटरपोल ने बनाया, तो इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये विश्व की पुलिस कहलाती है, ठीक है। हालांकि अगर मैं आपसे सुरक्षा परिषद कहूँ, यूएनओ की सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, लेकिन इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस कहलाती है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने और उनकी पहचान करने के लिए मुख्य रूप से इसको बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक कंपोजर 93 साल के थे, उनका निधन हो गया, वनराज भाटिया। तो म्यूजिक कंपोजर 93 साल के थे, इनका 1998 में 93 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, वनराज भाटिया। चलिए मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये वनराज भाटिया महाराष्ट्र के हैं, वनराज भाटिया। और इनकी खास बात सुन लीजिए, 1988 में एक फ़िल्म आई थी तमस। 1988 में एक फ़िल्म आई थी तमस। इस तमस फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था, म्यूजिक कंपोजिंग के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला था वनराज भाटिया। इन्हीं का 93 साल में निधन हो गया है, याद रखना ये चीज़ आप। संगीत से एक बात याद आई कि संगीत म्यूजियम कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि संगीत म्यूजियम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, जहाँ पर कीट म्यूजियम भी है। और मकड़ालय यानी मकड़ियों का आर्कनेरियम, ये आपको जबलपुर में मिलेगा। आर्किड म्यूजियम मेघालय में मिलेगा। सिनेमा म्यूजियम मुंबई में मिलेगा। पानी के अंदर म्यूजियम पांडिचेरी में मिलेगा। ऐसे ढेर सारे म्यूजियम हैं जो आपको उसे याद रखने हैं। क्लियर? इनका निधन हो गया, हालांकि ये एक संगीतज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, वनराज भाटिया। और आगे बढ़ते हैं। 7वां, तमिलनाडु के नए सीएम MK स्टालिन ने शपथ ली। देखिए क्या हुआ है, 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो समय समय पर वहाँ के मुख्यमंत्री नए बन रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं MK स्टालिन, ठीक है। तो असम के भी मुख्यमंत्री नए बने हैं, जिनका नाम है हेमंत। और अभी देखिए पश्चिम बंगाल की भी सीएम नई बनी है, जिनका नाम है ममता बनर्जी। और अभी मैंने आपको बताया ये रंगास्वामी भी पुदुचेरी के सीएम बने हैं। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है अब बहुत, इसलिए क्या है अटक रहा हूँ। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तमिलनाडु के नए सीएम MK स्टालिन को बनाया गया है। अब तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, द्रमुक पार्टी के हैं ये, द्रमुक पार्टी के, और तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। और याद रखना चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित है। और इसके अलावा आप जानते हो तमिलनाडु में सुंदरेश्वरम भगवान की प्रतिमा है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। और अन्नामलाई, मुदुमलाई, अगस्त्यामलाई, मुगुरुथी, गोंडी, ये सारे आपको यहाँ राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। और तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम एरिया है। आपने कभी कन्याकुमारी का नाम सुना होगा। और तमिलनाडु के इस तट का नाम होता है कोरोमंडल तट, ये भी याद रख सकते हो, कोरोमंडल तट।
तो ये रहा आपका तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा ने श्री अरविंदो सोसाइटी छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करा। तो त्रिपुरा ने श्री अरविंदो सोसाइटी छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करा है। श्री अरविंदो कौन थे, सब आप जानते हो। आर्यविले आश्रम पांडिचेरी में रहने वाले अरविंद घोष को ही श्री अरविंदो कहा जाता था। उनके नाम पर छात्रवृत्ति त्रिपुरा सरकार ने शुरू करी है, याद रखना। अब मैं आपको बता दूं, इसमें गरीब छात्रों को उनके पढ़ने और अन्य कार्यों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। और आर एन वैश्य कौन है, रमेश वैश्य भी आ जाता है। आर एन वैश्य त्रिपुरा के कौन है, राज्यपाल हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा मनाया जाता है, याद रखना। और राजवीर नेशनल पार्क भी आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। त्रिशूर नेशनल पार्क भी आपको त्रिपुरा में ही देखने मिलेगा। और एक विशेष चाय जलनीर नाम की एक चाय भी अभी त्रिपुरा में ही बेची जाती थी। और त्रिपुरा हवाई अड्डे का नाम, अगरतला हवाई अड्डे का नाम हो गया है वीर विक्रमादित्य किशोर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अभी हाल ही में मैत्री बांध भी त्रिपुरा में बना था, मैत्री नदी पर। 1.8 किलोमीटर लंबा बांध है, सबसे बड़े बांधों में आता है। तो मैत्री बांध भी अभी त्रिपुरा में ही बना था। ये चीज़ आपको त्रिपुरा से याद रखना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। WHO ने चाइना की सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दे दी, परंतु आपातकाल के लिए। तो अब WHO ने चाइना की सिनोफार्म, चाइना ने एक विशेष, पहली बार, अभी तक चाइना ने कोई वैक्सीन नहीं बनाई थी, चाइना ने एक विशेष वैक्सीन बनाई है सिनोफार्म, जिसको अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे दी है। लेकिन इमरजेंसी में मान्यता दी गई है इसको, जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग होगा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इसके अध्यक्ष हैं। और WHO जो है इसमें 166 देश सदस्य हैं, 166 देश सदस्य हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इसके अध्यक्ष हैं, वास्तव में वो इथियोपिया के हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। अब चाइना के हैं, तो चाइना के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली केकियांग है। और चाइना में आप जानते हो राजधानी बीजिंग है, पुराना नाम पीकिंग था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। और संघाई कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय चाइना में ही मिलेगा। चाइना ने अभी मानव रहित ड्रोन भी बनाया था, 6G नेटवर्क भी लॉन्च किया था। और इसके अलावा आपने शायद सुना हो कि चाइना ने द मदर ऑफ ऑल बम भी बनाया था। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी चाइना में ही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखना चाइना में। 10 जोधपुर के नए मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन को महेश नगर रेलवे स्टेशन किया। तो राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन था। राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन था, उसको महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोधपुर के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन किया राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत ने। ठीक है, याद रखेंगे। इंद्रजीत मोहंती राजस्थान में आप देखना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जोधपुर राजस्थान का ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और इसके अलावा आपने सुना होगा राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया वाइज, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और इसके अलावा मैं अगर आपसे कहूँ, मुगलसराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम हो गया है दीनदयाल रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है प्रयागराज रेलवे स्टेशन। मनुवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है कर्नाटक के श्री सिद्धरूढ़ा रेलवे स्टेशन। तो ये सारे रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। और राजस्थान में कठपुतली, स्विशनी, घूमर घपाल, ये सारे डांस भी किए जाते हैं। और राजस्थान में आपने मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर, ये 3 आपको टाइगर प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। और केवलाडियो नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स फेमस फॉर साइरस क्रॉन, साइबेरियन साइरस के लिए चर्चित है। तो ये केवलाडियो के बारे में भी याद रखना। इस प्रकार आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। और मिलते हैं आपसे 11 मई के करंट अफेयर के साथ। नमस्कार।